वेलकम टू जीके जोश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल या फिर नवपाषाण काल? दोस्तों आंसर सोचने के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड का समय। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पुरापाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे पुरागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण या कालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था तथा मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कहा जाता है। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है? ऑप्शन है सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फिर जिंक। दोस्तों किसी भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लगाइए। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सल्फर। जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के 3.5% भाग के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण की खोज गुडियर ने की थी। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आर्द्रभूमि का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लगाइए। सही जवाब है ऑप्शन है यानी आर्द्रभूमि का संरक्षण। यह सम्मेलन 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसलिए इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण करना था। भारत इसमें वर्ष 1982 में शामिल था। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ऑप्शन हैं स्टायरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर क्लोरीन। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होने के कारण हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर में 2 व 3 दिसंबर 1984 को यूनाइटेड कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से इस हानिकारक गैस का रिसाव हुआ था। इस दुर्घटना में कम से कम 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? ऑप्शन हैं विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या फिर चुंबकीय बल। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नाभिकीय बल। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया है। सशक्त नाभिकीय बल चारों में सशक्त बल नाभिकीय बल, जबकि गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर बल है। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सशक्त नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न सायनता या फिर निम्न तापमान। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी निम्न घनत्व। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। इन नन्हे नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। बादलों के संघनन के कारण बूंदें बनती हैं। ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं वृक्षों को काटना, वृक्षारोपण, वृक्षों के आनुवंशिक परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी खेती में बढ़ोतरी। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी वृक्षारोपण। वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह 1950 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने का एक आंदोलन था। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी केरल। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं जिनकी लकड़ियां कठोर होती हैं। यह जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती हैं। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ऑप्शन है नवजीवन, गुजरात टाइम्स, जनसत्ता या फिर मराठा। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नवजीवन। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हुआ था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन व यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।